उम्र 18 से 30 साल ये एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारी एनर्जी, हमारी ताकत और हमारी थिंकिंग पावर सब अपने पीक पर होते हैं। इस एज में हमें लगता है कि हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हम अपनी ताकत से पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ये दुनिया बदलने वाली सोच को अपने दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि आपको दुनिया नहीं बल्कि पहले खुद को बदलना है। और जब आप खुद को बदलोगे तब आपकी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि 18 से 30 की उम्र में हमारी एनर्जी और पावर अपने पीक पर होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज दुनिया के ज़्यादातर टीनएजर्स अपना यही गोल्डन टाइम यूं ही बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि इसे फिर से लौट आना है। लेकिन ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइफ की 5 ऐसे लेसन सिखाऊंगा कि जिनको अगर आप अपने 25 की उम्र से पहले सीख लेते हो तो फिर आपको अपने बारे में और लोगों के बारे में सोच बिल्कुल बदल जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर ही फोकस करोगे। आप इस बात की परवाह नहीं करोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारा लेसन नंबर 1 यही है, पीपल डोंट गिव अ शिट अबाउट यू एंड नेदर शुड यू। जब एक इंसान अपने 20s या फिर टीन एज में पहुंचता है तो उसे लगता है कि सभी लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जूते पहनता है। इन शॉर्ट, उसकी कोशिश होती है कि वो कुछ इस तरह से ड्रेसअप करे जिस तरह लोग उसे पहले नोटिस करते थे अब उससे ज़्यादा नोटिस करे। लेकिन सच ये है कि किसी को भी परवाह नहीं कि आपने क्या पहना हुआ है, आप क्या करते हो, आपके पास कैसी बाइक है। किसी को भी इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस टीन एज को इसी गलत फहमी में गुजार देते हैं। और 18 से 25 साल की एज वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो उसके पास खुद का घर होता है और ना ही इतना पैसा कि वो अपनी हर इच्छा को पूरी कर सके। क्योंकि जब वो अपने टीन एज में थे तो हो सकता है उस वक्त उसके दिमाग में किसी स्मॉल बिजनेस का आइडिया आया हो, लेकिन उन्होंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि अगर मैंने ये छोटा बिजनेस किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और हकीकत ये है कि लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ना कह देते हो सिर्फ लोग क्या कहेंगे के चक्कर में। हो सकता है आज से 15-20 साल पहले लोग ये सोचते होंगे कि सामने वाले ने क्या पहना है, क्या करता है, क्या चलाता है। लेकिन आज हर इंसान अपने प्रॉब्लम में इतना उलझा हुआ है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो आज से ही अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि लोग आपकी परवाह करते हैं और लोग आपके बारे में सोचते हैं। उम्मीद है कि लेसन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की ओर, लर्न टू यूज टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी टीन एज और आपकी 20s आपके गोल्डन ईयर्स होते हैं और इस एज में आपकी इमेजिनेशन और आपकी एनर्जी एकदम पीक पे होती है। यानी आप इस एज में सब कुछ कर सकते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, आप बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की ओर भाग सकते हैं। लेकिन हमारी यूथ की मैच्योरिटी इस गोल्डन टाइम को यूज नहीं बल्कि बर्बाद कर रही है, क्योंकि जिस वक्त उसके पास कुछ करने की ताकत और एनर्जी होती है उस वक्त वो गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया और वेब सीरीज जैसी बुरी चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर कहते हैं कि अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपने वो कोट तो सुना ही होगा ना, टाइम इज मनी। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? सिर्फ और सिर्फ पैसों की। और आज जिस इंसान के पास पैसा और स्टेटस होता है उसी की वैल्यू होती है। और जब तक आप अपनी वक्त की वैल्यू नहीं करोगे तब तक आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। और जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि गरीब इंसान की मदद उसका भाई भी नहीं करता, रिश्तेदार भी उनसे दूर रहते हैं कि यार कहीं पैसा ना मांग ले। दोस्त, ये बातें कड़वी है लेकिन सच है कि इस दौर में इज्जत सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों की है। और आज आप जवान हो तो इस वक्त को सही से इस्तेमाल करो, एक अच्छी सी स्किल सीखने में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में। और लेसन नंबर 3, डेवलप और लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप जिंदगी में कोई काम शुरू करते हो और उसमें फेल हो जाते हो तो अपनी उस गलतियों से सीख कर दोबारा कोशिश करो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद दोबारा कभी कोशिश भी नहीं करते। लेकिन आपको अगर कामयाब होना है तो अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड पैदा करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, लोगों से सीखना होगा और सबसे ज़्यादा उन लोगों से जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं।
और जब आप सीखना शुरू करोगे तब आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास उस दरवाजे को खोलने की चाबी होगी और वो चाबी है नॉलेज। लेसन नंबर 4, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशन। दोस्तों, टीन एज में बहुत से लोग इमोशन में आकर अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले कर बैठते हैं। ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जज्बात में किया गया फैसला ज़िंदगी में कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए जब भी आपका इमोशन, आपका गुस्सा ओवरकम होने लगे तो उस वक्त कुछ समय के लिए शांत होकर उस डिसीजन के रिजल्ट के बारे में सोच लेना कि आज मैंने ये फैसला किया तो ये फैसला मेरे ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा। तो हो सकता है उस समय उस रिजल्ट के बारे में सोचकर आप कोई गलत फैसला ना लो। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस एज में जितना सीखने को मिले उतना कम है, क्योंकि इसी उम्र के डिसीजन के ऊपर हमारी बाकी लाइफ डिपेंड करती है। और इस एज में अगर हम कोई गलत फैसला ले लेंगे तो हमें पूरी जिंदगी उस फैसले की कीमत चुकानी होगी। लेसन नंबर 5, लेट यू पास्ट डिफाइंड यू। यानी कि कभी भी अपने अतीत को अपना आज ना बनने दे। अगर आपसे पास्ट में बहुत सीरियस मिस्टेक हुई है जिनका पछतावा आपको आज भी है, तो कभी भी उन मिस्टेक को अपना फ्यूचर मत बनने दो। और अगर आप गरीब हैं तो अपने हालात को कभी भी अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दो कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो आप गरीब ही मरोगे। बिल गेट्स का एक कोट है, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। यानी आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मरते गरीब हो तो ये पूरी आपकी ही गलती है। दोस्तों, पास्ट आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपका फ्यूचर अभी भी आपके हाथों में है। यदि आप पूरी जिंदगी अपने पास्ट में हुई गलतियों का रोना रोते रहोगे तो आप कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। इसलिए प्रेजेंट में जीना शुरू करो और अपने फ्यूचर के लिए काम करना स्टार्ट करो। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल आशिक राजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले।